Hello everyone, good afternoon guys. Welcome to the first chapter of Geography, Maharashtra State Board. First chapter is the Earth and the Gratitude. Guys, in this chapter, in the last video, we have seen related to the gratitude. We have seen the meaning of the gratitude. So I think आपको last video समझ में आया होगा कि gratitude का मतलब क्या होता है. It's just like a net. इसको एक हम जाल की तरह बोल सकते हैं, राइट, जो कि मेरिडियंस और लैटिट्यूड जो है उस पर ड्रॉ होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड. फाइन, ओके. एंड ऑल्सो इन द फर्स्ट वीडियो, यही चैप्टर का फर्स्ट वीडियो हमने क्या देखा था, सो रिलेटेड टू द वर्ल्ड मैप. वी हैव सीन लाइक कि उसके अंदर कितने ओशंस है, हमने ओशंस वेदर इन द वर्ल्ड, और ऐसे हमने देखा था कॉन्टिनेंट कितना है. ऑल्सो वी हैव सॉल्व द फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम, है ना. उससे ही उसके हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. So now we having the new subtopic, that is meridians of longitude. So before starting this new subtopic, guys, हमने जो last video में देखा था उसमें क्या था, so term of equator था, am I right? The term of the equator. So हमने we have seen related to the equator, हमने देखा था कि equator क्या है, और just because of the equator हमारा जो अर्थ है, जो ग्लोब है, वो डिवाइड होता है टू पार्ट में. हमने ये देखा था लाइक कि जो इक्वेटर होता है इट्स पासेस द मिडल ऑफ द ग्लोब, और वहाँ से जो अपर पार्ट होता है दैट इज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एंड जो डाउन वाला होता है दैट इज इन सदर्न हेमिस्फीयर. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखा था कि जो मिडल की लाइन है, इक्वेटर है, उसको हम एक बड़ा सर्कल के नाम से जानते हैं. एंड जो ऊपर जैसे पास होता है, सो डिग्रीज जो होती है वो इंक्रीज होता है, एंड एक ऊपर की तरफ जब जाता है लास्ट पॉइंट एक नॉर्थ की तरफ बन जाता है, दैट इज पॉइंट इज नोन एज द साउथ पोल और द नॉर्थ पोल. नीचे की तरफ साउथ पोल हो जाता है और ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल होता है. सो दिस थिंग्स वी हैव सीन इन लास्ट वीडियो. नाउ हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज द रिलेटेड टू द लॉन्गिट्यूड. सो लेट्स स्टार्ट नाउ कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड. बाय द वे, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि हमने लॉन्गिट्यूड भी लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत देखा था कि लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं. सो लेट मी क्लियर नाउ गाइस कि लैटिट्यूड इट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना. लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड द मीन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज द वर्टिकल लाइन. जो वर्टिकल लाइन में होता है, जो स्टैंडिंग लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम स्लिपिंग लाइन के नाम से भी बोलते हैं, सो वो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लैटिट्यूड बोलते हैं. और द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल क्यों है, सो पैरेलल रीजन बिहाइंड पैरेलल वी हैविंग द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द वन लाइन टू द सेकंड लाइन. जो पैरेलल लाइन है जो पास हुआ है पैरेलल लाइन लैटिट्यूड वाला, सो उसकी जो डिस्टेंस है वो सेम है. सो दैट इज व्हाई वी कैन से लाइक कि हाँ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. लेकिन हाँ जिससे अगर मैं लॉन्गिट्यूड का बोलूँ तो उसकी जो डिस्टेंस होती है इज नॉट द सेम कंपेयरिंग विद द लैटिट्यूड. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस वी कैन गिव द आंसर लाइक कि हाँ लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं है. डन. सो नाउ कम टू द टॉपिक. सी हियर यू ऑल एवरीवन लुक ऑन द बोर्ड गाइस. So here it's given the meridians of longitude. Now see here we having the few points regarding the longitudes. हमारे पास कुछ point है longitude से related. So look the first point. One of the meridians is considered to be 0 degree. See here it's given 0 degree. Fine. So it is known as the prime meridian. इसको हम क्या बोलते हैं, सो प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. सी गाइस, मैं अगर ये पॉइंट बताऊं, है ना, सो हम सिर्फ ऐसे रीड आउट करेंगे एंड देन एक्सप्लेन करेंगे. सो डू वन थिंग, हम एक काम करेंगे, पहले वी हैविंग द मेजर पॉइंट और एस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पहले वो देखेंगे, फिर हम इस पे आएंगे ताकि वी कैन क्लियर अंडरस्टैंड कि हाँ यही तो है प्राइम मेरिडियन. सो कम ऑन द सेकेंड पॉइंट गाइस. हियर सी दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड लाइक कि हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये दिमाग में रखना ही है. और अगर ये आपको पता है सो यू कैन ईजिली सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मैप और द वर्ल्ड मैप. अगर ये आपको दिमाग में रहेगा सो आप वर्ल्ड मैप से रिलेटेड, मैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा सो आप बहुत बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. फाइन. सो सी हियर फर्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, सो प्राइम मेरिडियन. मैं आपको मैप में भी बताऊंगी, लेकिन बिफोर सेइंग द मैप आप पहले इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज 0 डिग्री. 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, सो 0 डिग्री इज प्राइम मेरिडियन, एंड 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, सो मेरिडियन. सी हाँ कंफ्यूज नहीं है. 0 डिग्री इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन एंड 180
180 डिग्री इज नोन एज द मेरिडियन। अब 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट मेरिडियंस, once again 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट मेरिडियंस, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सो वी हैव 179 मेरिडियंस इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सेकेंड एट द लास्ट 1 डिग्री वेस्ट टू 179 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस, इट मीन्स 179 मेरिडियंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस ऑल गाइस? मैंने तो रीड कर लिया, इवन आई टोल्ड यू लाइक कि हाँ 0 डिग्री को मेरिडियन बोलते हैं, बट ये है क्या? सो कम टू द वर्ल्ड मैप। तो सी गाइस, ये आपका वर्ल्ड मैप है। सी हियर इट्स गिवन ये संसार, ये हिंदी में दिया है, हिंदी मैप है, बट दिस मैप इज ऑफ वर्ल्ड, है ना, ये मैप किसका है? वर्ल्ड का मैप है। सो हियर इट्स गिवन द नेम, सी हियर संसार, सो इट मीन्स वर्ल्ड मैप। फाइन, ओके। सेकेंड, सी हियर दिस वन इज द इंडेक्स, ये क्या है? संकेत दिया है। सो ये क्या है? आपका इंडेक्स है। सी गाइस, हमें जब भी सॉल्व करना रहता है और जब भी हमें मैप देखना रहता है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स, इस इंडेक्स के जरिए वी कैन ईजिली फाइंड आउट आइदर दी ओशंस, रिवर, मतलब हम इस इंडेक्स के जरिए कोई भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो ओशंस हो, रिवर हो, और दिस माउंटेन, या फिर कोई स्टेट और द कंट्री। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स हम बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन, हाँ, और एक मेजर है, आप कोई भी मैप यूज़ करोगे सो उसमें एक डायरेक्शन दिया रहेगा। सी एक डायरेक्शन, ऐसा एक डायरेक्शन दिया रहेगा, ऊपर लिखा होगा नॉर्थ। सो इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो ऊपर के पार्ट है वो क्या है? नॉर्थ होता है। फाइन, सो डाउन आप इजिली समझ सकते हो कि दिस वन इज द साउथ। अब अगर ये साउथ है, आपको पता होगा हम जहाँ पे स्टैंड होते हैं, सो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, एंड दिस वन इज द वेस्ट। फाइन, नाउ कम टू द पॉइंट, दिस वन इज ऑफ योर वर्ल्ड मैप, ये आपका वर्ल्ड मैप है। हमने पॉइंट क्या देखा था? 0 डिग्री इज द प्राइम मेरिडियन, एम आई राइट? सो 0 डिग्री इज द प्राइम मेरिडियन। ओके, सो सी ये पूरा आपका वर्ल्ड मैप है, द होल इज ऑफ योर वर्ल्ड मैप। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? एक ग्लोब देखा था जो कि सर्कल में था, एम आई राइट? जो कि किसमें था? सर्कल में था। अभी ये कैसा है? उस सर्कल को हमने प्लेन कर दिया है। डन, सर्कल को हमने क्या कर दिया? प्लेन कर दिया है। सो सी मिडल, ये जो बीच वाली लाइन है, से यहाँ टॉप पे आपको दिया होगा 0 डिग्री, से यहाँ टॉप पे आपको 0 डिग्री दिया है। सो दिस 0 डिग्री लाइन इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। से आपको यहाँ पे 0 डिग्री दिख रहा होगा, से 0 डिग्री है ना। सो दिस 0 डिग्री इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। नाउ सेकंड पॉइंट क्या दिया था? 180 डिग्री इज मेरिडियन। अब 180 डिग्री कहाँ है? सो से एंड टू एंड, see here it's given 180 degree, here it's given 180 degree, and the last, see at the last point, see here it's given 180 degree. अब आप बोलोगे हाँ 0 डिग्री तो एक ही दिया था, बट 180 डिग्री इट्स गिवन ट्वाइस, 2 बार दिया है। सो डोंट वरी गाइस, टेंशन नॉट। मैंने आपको क्या बताया? हमारा जो ग्लोब हमने देखा वो सर्कल शेप में देखा, राइट? हमने कुछ ऐसा देखा था, है ना, ऐसा देखा था। सो ये सर्कल है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया कि दिस वन इज ऑफ योर 0 डिग्री लाइन, इट मीन्स प्राइम मेरिडियन, है ना। सो अब इमेजिन ये 0 डिग्री है एंड सी दिस वन, ये आपका 0 डिग्री है, बट ये सर्कल है ना गाइस। अब हमने इसको क्या कर दिया है? इसको ओपन कर दिया है। सो ओपन कर दिया है। सो यहाँ पे जो 0 डिग्री था, अब इसको अगर इसके बैक साइड में देखूंगी, दिस वन, सो ये आपका 180 डिग्री दिखेगा, बट यहाँ पे ओपन होने की वजह से यहाँ पे भी 180 है और यहाँ पे भी 180 है। अगर मैं इसको वापस से सर्कल बनाऊँ, सो ये 180 और ये 180 क्या हो जाएगा? ज्वाइंट हो जाएगा। क्लियर होगा? ओके, नाउ अगर इसको ज्वाइन करेंगे, दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे, सो ये 180 और ये 180 क्या हो जाएगा? ज्वाइंट हो जाएगा। डन। सो इसको हमने नाम क्या दिया? मेरिडियन। एंड दिस 0 डिग्री इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। ऑल्सो गाइस वी कैन से ग्रीनविच लाइन, हम इसको और क्या बोल सकते हैं? ग्रीनविच लाइन। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या था? सो 1 डिग्री ईस्ट ऑफ 179। सी गाइस, हमने क्या देखा था? इसके फर्स्ट वाले में टर्म ऑफ इक्वेटर में क्या देखा था? बिकॉज ऑफ द इक्वेटर लाइन की वजह से हमारा जो नॉर्थ और हेमिस्फीयर है वो एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। सो फर्स्ट पार्ट को हमने क्या बोलते हैं? नॉर्थ वाले को नॉर्थन हेमिस्फीयर, एंड डाउन वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। डन, सदर्न हेमिस्फीयर। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेरिडियन लाइन,
बिकॉज ऑफ दिस मेरिडियन लाइन, द फर्स्ट पार्ट, ये मेरिडियन लाइन की वजह से हमारा जो लॉन्गिट्यूड में है दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, वन इज ऑफ ईस्टर्न एंड सेकेंड इज ऑफ वेस्ट। दो पार्ट में, वन इज ईस्ट एंड सेकेंड इज वेस्ट। अभी ईस्ट ये है एंड वेस्ट ये है। क्लियर क्लियर ओके। अभी लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो ग्लोब होता है वो कितने डिग्री का होता है? सो इज ऑफ 360 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? सो 360 डिग्री है। फाइन। अब इमेजिन, हाँ इमेजिन कि दिस वन इज ऑफ योर ग्लोब। हाँ इमेजिन करना कि आपका ग्लोब है, ये तो आपका वर्ल्ड मैप है। इमेजिन ये ग्लोब है। सो दिस लाइन इज ऑफ योर इक्वेटर। ये लाइन आपका क्या है? इक्वेटर है, जो कि हमारा हो चुका है। फाइन। एंड दिस लाइन इज ऑफ योर मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन है ना। दिस लाइन इज ऑफ प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन है, ओके। हमारा जो इक्वेटर है ये इक्वेटर की लाइन है, हमें बात किसका करना है? मेरिडियन का करना है। सो प्राइम मेरिडियन कहाँ से है? यहाँ पे 0 डिग्री दिया हुआ है ना। सो अब अगर ये 0 डिग्री है, सो फ्रॉम वन ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दिस वन इज ऑफ ईस्ट, दिस वन इज ऑफ वेस्ट। सो वन पार्ट ये प्राइम मेरिडियन से यहाँ पे डिवाइड हुआ है, दैट इज ईस्टर्न, एंड यहाँ से ये पार्ट में डिवाइड हुआ है, दैट इज इन वेस्टर्न। फाइन। ये डिवाइड हुआ है ईस्टर्न, ये डिवाइड हुआ वेस्ट पार्ट। अब ये पूरा होल जो है वो 360 डिग्री का है। ये पूरा होल जो है वो 360 डिग्री का है। बट हमने पॉइंट क्या रेड किया? 1 डिग्री ईस्ट ऑफ 179 डिग्री ईस्ट मेरिडियंस। सो we have 179 मेरिडियंस इन दी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारे पास मेरिडियन कितने हैं ईस्ट में? सो 179। इट मीन्स फ्रॉम 1 डिग्री। सी गाइस, ये तो हमारा 0 डिग्री पे है ना, मैं इसको अब रफ करती हूँ। सी ये तो हमारा 0 डिग्री है, बट द लाइन इज गिवन हियर फ्रॉम 1 डिग्री। लाइन कहाँ से दी है? 1 डिग्री से। सो ये आपका 1 डिग्री होगा। सो फ्रॉम 1 डिग्री टू दिस 79 डिग्री, ये जो है हमारा 1 डिग्री से लेकर 79, ये हमारा फ्रंट में 0 डिग्री था और बैक में क्या था? ये लाइन मैंने आपको बॉल से दिखाया, बैक में क्या था? 180 डिग्री। फाइन। सो यहाँ से 1 डिग्री से लेकर टिल ईयर हमारा कितना है? 179 डिग्री। हैज द सेम वे, अब ये अगर 179 यहाँ पे बोलता है ईस्ट में, सो हैज द सेम वे फ्रॉम ईयर 1 डिग्री टू वही सेम यहाँ पे आता है 179 डिग्री वेस्ट। ये हमने ईस्ट का लिया और ये किसका? वेस्ट का ले रहे हैं। सो 179 प्लस 179, सी व्हाट आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का है? सो 360 डिग्री का है। सो योर 179 अगर आपका ईस्ट होता है एंड 179 इज ऑफ योर वेस्ट, सो व्हाट इज द टोटल? टोटल क्या है? सो 9 प्लस 9 इज ऑफ 18, 1 कैरी, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, 1 plus 1 2 plus 1 is 3, 358। तो see your answer is given 360, यहाँ पे तो आ रहा है 358। So how it's possible? ये कैसे? तो गलत हो गया, राइट? नहीं गाइस, it's right, ये सही है। ना सी है, मैं बताती हूँ आपको। 358। सी हमारा जो ये लाइन है ये कितने पे है? सो 0 डिग्री पे है, am I right? हमारा ये हमने काउंट कहाँ से किया था? सो फ्रॉम 1 और एंड किधर पे किया? सो 79, 179 पे हमने एंड किया है। सो 1 to 179 मतलब हमने 0 की लाइन को तो छोड़ दिया ना। स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। हमने इस 0 जो मेरिडियन है यहाँ पे प्राइम मेरिडियन, इस लाइन को तो हमने काउंट ही नहीं किया है। अच्छा, ये इस लाइन को छोड़कर हमने 1 डिग्री से 179 लिया है। सो दैट इज 179। आज सेम पे हमने जब वेस्ट की साइड काउंट किया, सो यहाँ से भी वी विल स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड वी विल एंडेड फ्रॉम टिल 179। हमने 0 से स्टार्ट किया और एंड कहाँ पे किया? 179 पे। सो हमने बैक साइड का जो 180 डिग्री था, जो लाइन मैंने आपको बैक साइड का बताया जिसको हम मेरिडियन बोलते हैं, उस लाइन को भी हमने काउंट नहीं किया। सो 0 की लाइन को और 180 डिग्री की लाइन को अगर हम काउंट करेंगे, सो यहाँ पे +2। सो नाउ इज योर आंसर इज 360। होप सो आपका क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे आता है। यहाँ पे लाइन दिया होगा 1 डिग्री टू 179, 1 डिग्री टू 179, बस ईस्ट दिया वेस्ट दिया, दोनों को काउंट किया। सो 358 +2 कहाँ से है? होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। 0 डिग्री जो आपका प्राइम मेरिडियन है और सेम सर्कल पे सी दिस वन इज ऑफ 0 डिग्री और इसके बैक की साइड से ये पूरा आपका एक सर्कल है ना। सो ये 0 डिग्री से और यहाँ पे भी एक लाइन है, ये दिस वन इज ऑफ 180 डिग्री। ये पूरा आपका एक सर्कल बनता है।
ठीक है, ये पूरा एक सर्कल बनता है। ओके, सो यहाँ से हमने 1 डिग्री से स्टार्ट किया। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग दिस 0 डिग्री वी स्टार्टेड फ्रॉम 1 डिग्री। सो हमने 0 डिग्री को छोड़ दिया, अब उसको अगर ऐड करेंगे और यहाँ को 180 डिग्री ऐड करेंगे तो आपका आंसर 360 आएगा। क्लियर हुआ? डन। लेट्स कम टू द अदर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नाउ इज ऑफ योर पॉइंट। अब हम लगाते हैं अपने पॉइंट पे। स्टार्ट नाउ। आई थिंक अब आपको समझ में आएगा कि वन ऑफ द मेरिडियंस, पॉइंट नंबर 1, वन ऑफ द मेरिडियंस इज कंसिडर्ड टू बी 0 डिग्री। हमने मेरिडियन को देखा था 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, मिडल ऑफ द वर्ल्ड से, फाइन, टू बी 0 डिग्री। सो इट इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जो हमारे वर्ल्ड के बीच से मैंने लाइन बताया 0 डिग्री से जो स्टार्ट हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट पॉइंट, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द अदर मेरिडियंस from the prime meridians are measured in degrees and are called longitudes. It means from 0 degree से वापस से ये आपका ग्लोब है ना, and this one is of your prime meridian जो कि 0 डिग्री से हुआ था। So see the angular distance of the other meridians from the prime meridian are measured in degrees। मतलब आप इतना यहाँ पे जितने भी मेरिडियंस आपको आएंगे वो क्या होगा? डिग्रीज में होगा। एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, फिर यहाँ से वो यहाँ से वापस से ये क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। फाइन। सो ये अभी किस में काउंट हो रहा है? सो डिग्रीज में काउंट हो रहा है। तो दिस ऑल आपने इसको मेरिडियन बोला है, बाकी जो भी होगा आप काउंट कर रहे हो और लाइन ड्रॉ कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल में है, सो लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। फाइन। नाउ थर्ड पॉइंट, though the earth is huge in size। अब हमारा जो ग्लोब हमने देखा, हमने तो जस्ट फॉर द मॉडल, जोग्राफर्स ने इजीली अंडरस्टैंड के लिए मॉडल्स बनाए हैं, am I right? बट अर्थ तो हमारा बड़ा ही है ना। सो though the earth is huge in size we can tell the exact location of place on the earth using latitude and longitude। See guys, with the help of this latitude and longitude we can easily get to know the exact location of the place। हम इस latitude और longitude के जरिए और इनकी मदद से हम उतने बड़े वर्ल्ड में या फिर उतने बड़े मैप में हम लोकेशन या फिर कोई किसी भी चीज़ का एक्सटेंट हम बड़े ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। So next point, note that the distance between the two adjacent parallel is the same everywhere, but the distance between the two adjacent meridians is not same everywhere। See guys, ये differences I already given you the examples regarding the same in your last video। मैंने इससे related जो example है last video में आपको बताए थे कि ये जो meridians line होता है, meridians sorry जो हमारा जो पैरेलल्स होते हैं, दिस वन लैटिट्यूड जिसको हम लैटिट्यूड की लाइन में बोलते हैं, ये पैरेलल्स। सो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। अगर डिस्टेंस सेम हुई तभी तो पैरेलल बोले ना हम, बट हियर वी डोंट हैव द सेम डिस्टेंस। ये जो है ना हमारा सेम डिस्टेंस पे नहीं है। सी यहाँ का डिस्टेंस देखो और आप यहाँ का डिस्टेंस देखो, फिर ये ऐसे आएगा। अब यहाँ का डिस्टेंस देखो एंड सी दिस वन डिस्टेंस, बट ये जो है ना आपका यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपका ये सेम होता है लैटिट्यूड का। सो बिकॉज ऑफ दिस वी वर गिवन द वर्ड और द सेंटेंस लाइक द आइदर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और द लाइन ऑफ लैटिट्यूड। हम इसको इसके लिए लाइन वर्ड दिए हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और द लाइन ऑफ लैटिट्यूड, हम इसको बोल सकते हैं बिकॉज द डिस्टेंस आर सेम, लेकिन लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस सेम नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, to locate the place within the distance we need to divide the unit degree into smaller unit। अगर हमें किसी चीज़ का लोकेट करना है तो हमें जो डिग्री दिया है उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे उससे छोटे डिग्री में और उससे छोटे डिग्री में, सो दैट वी कैन इजीली गेट द करेक्ट आंसर कि हाँ वो लोकेशन कितने डिग्री पे हो और कितने मिनट्स पे। फाइन, ओके। सो वी हैविंग द ग्लोब, रिगार्डिंग द सेम हम उस ग्लोब को भी देख लेते हैं। Now see guys, this one is the picture of Earth's angular measurement। ये पिक्चर किसका है? Earth's angular measurement का है। So see here we having the many words, यहाँ पे बहुत सारे words दिया हुआ है। So look on this, see this one is of your prime meridian, 0 डिग्री से पास हुआ है।
है ना. दिस वन इज ऑफ योर प्राइम मेरिडियन. सी हियर इट्स गिवन नॉर्थ पोल एंड नीचे आपको साउथ पोल है. दिस वन इज ऑफ योर साउथ पोल, है ना. ओके, अब एक लाइन है जो कि आपको याद रखना है हमेशा के लिए. सी हियर कि अगर if a line joining all the places located to the north of the equator at the angular distance of 30 degree, दिख रहा है यहाँ पे, at the angular degree is of 30 degree is 30 degree north parallel. अगर ये जो है आपको दिख रहा है दिस वन, ये जो लाइन है ना आपको, ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है. सो all the places on this parallel will be at the same latitude which is 30 degree north. अब एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि न्यू ऑर्लिन्स, दिस वंस इन द नॉर्थ अमेरिका, स्कैरियो इन अफ्रीका और ब्राज़रा और द लासा इन एशिया, ऑल आर लोकेटेड इन ऑन 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल. फाइन, उससे आपको क्लियर हुआ होगा. अभी जो मैंने आपको 0 डिग्री और 180 डिग्री का बताया था, सो दिस 0 डिग्री, ये जो है 0 डिग्री, सो द 0 डिग्री एंड द 180 डिग्री मेरिडियंस लाई अपोजिट ऑन द ग्लोब forming a circle, and this circle divides the earth in the eastern hemisphere and western hemisphere, and all meridians are equal in size. ये जो लाइन दिख रहा है, ये हमने प्राइम मेरिडियन देखा था. अब ये जितने भी मेरिडियंस है आपका, ये सारा क्या है, इक्वल साइज में है. हाँ, और मैंने क्या बताया, दिस 0 डिग्री एंड इसके जो बैक में होता है 180 डिग्री मेरिडियंस लाई अपोजिट टू दी on the globe, forming a circle, and this circle divides the earth in eastern hemisphere and western hemisphere. This one, this hole is of eastern hemisphere and this hole is of western hemisphere, and this is divided just because of these meridians, line, है ना. Fine. So next come to the board, guys. ओके, सो नाउ वी हैविंग द फॉर्मूलाज. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर एवर, हमेशा के लिए आपको दिमाग में रखना है कि फॉर फाइंडिंग द लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सो हम उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जरिए लोकेशन को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं. सो लोकेशन हमारा सिर्फ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे डिपेंड नहीं है गाइस, हमारे पास कुछ डिग्री भी होता है, लाइक 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री. हमारा जो होल सर्कल है 360 डिग्री पे, सो हमारा डिग्रीज भी होता है. सो ये डिग्रीज भी हमारे यहाँ पे मायने रखता है टू फाइंड दी लोकेशन. फाइन. सो उसके लिए हमने क्या देखा, हमने जो डिग्रीज को उसको छोटे छोटे यूनिट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. सो सी हियर दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. सी डिग्रीज आर डिवाइडेड इनटू मिनट्स. डिग्रीज को किस में डिवाइड कर रहे हैं, सो डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स डिवाइडेड इनटू सेकंड्स. डिग्रीज को हमने किस में डिवाइड कर दिया, मिनट में डिवाइड कर दिया, और मिनट्स को किस में डिवाइड कर दिया हमने, सो सेकंड में डिवाइड कर दिया. गाइस, सो ये आपको अपने दिमाग में रखना है. दिस लाइन, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. सो ईच डिग्री है ना, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू, अब यहाँ पे हम दे सकते हैं कि ईच डिग्री इज, सॉरी ना, divided, each degree is divided into 60. दिया ना, यहाँ पे degrees are divided into minutes, so each degree is divided into 60 minutes. Each degree is divided into 60 minutes, and sorry, each degree is divided into 60 minutes and 60 minute into second. 60 minute into 60 second. Sorry, minute into 60 second. So हमारा जो डिग्रीज होता है किस में डिवाइड हो रहा है, सो मिनट में, और जो हमारा मिनट है वो किस में डिवाइड हो रहा है, सो डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड. अभी गाइस, हाउ वी कम्स टू नो कि डिग्री कैसे लिखते हैं और मिनट कैसे लिखते हैं और एल्स सेकेंड. सो सी गाइस, एग्जांपल आई एम गिविंग यू 20 डिग्री. सो सी 20 is given here, 20 degree. See here, it's we can write in this way, degree, 20 डिग्री. फाइन. अभी सेकेंड क्या दिया यहाँ पे, सो मिनट.
सो हाउ वी कैन फाइंड आउट लाइक कि मिनट कैसे होता है. सो सी हियर अगेन यही 20 में यहाँ पे लेके आती हूँ. 20 डिग्री था, सो डिग्री है ये एंड मिनट. दिस वन इज ऑफ योर मिनट. अभी सेकेंड है, सो सेकेंड इज ऑफ डबल, है ना. दिस वन इज ऑफ योर सेकेंड. सो अगर अब मैं यही बोलूँ कि किस तरीके से हम जो है हमारे मार्क में फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक कि 20 डिग्री कैसे होता है और ये कैसे होता है. सो हम अपने मार्क में इजीली वी कैन फाइंड आउट लाइक कि 20 डिग्री 30 मिनट्स 20 सेकेंड ईस्ट तो वेस्ट. वो कैसे पता चलेगा? सो विद द हेल्प ऑफ मैप. किससे पता चलेगा? सो विद द हेल्प ऑफ द मैप. फाइन. ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से हम जो है हमारे ग्लोब में मैप में फाइंड आउट कर सकते हैं. फाइन. अभी सी मैंने क्या बताया, वी हैविंग द 360 डिग्री ऑफ द ग्लोब. हमारे पास ग्लोब का डिग्री कितना है? 360. सो इट मीन्स वी कैन ड्रॉ 360 मेरिडियंस लाइन. हम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सो 360 मेरिडियंस लाइन. सो अब वो 360 मेरिडियन लाइन्स कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ कर सकते हैं? सो सी हियर वी कैन ड्रॉ 360 मेरिडियंस, that is each at a distance of 1 degree. Each at a distance of 1 degree. See, हमारे पास 360 का सर्कल होता है और उसमें 360 मेरिडियंस लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं. सो कितने के डिस्टेंस में? सो ईच कैन बी ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री. ईच कैन बी ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री. फाइन. ओके, सो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. हमने यहाँ तक क्या कंप्लीट किया? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है. फाइन. सो ओके, सो अभी सी हियर व्हाट आई टोल्ड यू कि 360 मेरिडियंस वी हैविंग ऑन द मैप. सो इसमें ईच कैन बी ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री. फाइन. अच्छा, अब ये तो टिल हियर वी हैव गॉट इट द पॉइंट लाइक कि हाँ अच्छा इस तरीके से हम मेरिडियन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो अब जो मैंने आपको सेकंड बताया, मिनट बताया और डिग्री बताया, ये कैसे हम लिखेंगे ज्वाइन करके. सो एग्जाम्पल ना यहाँ पे मैंने 20 डिग्री दिया है, मैंने मिनट भी आपको 20 का ही बताया. आप जो भी मिनट होगा वहाँ पे हम जब मेजर करेंगे सो हम इजीली पता लगा सकते हैं. सो हम लिखेंगे कैसे? सो 20 डिग्री 20 मिनट, यहाँ पे जो भी सेकेंड होगा एग्जाम्पल 3, सो 3 सेकेंड. 20 डिग्री 20 मिनट 3 सेकेंड. आप अगर ईस्ट है तो ईस्ट लिखोगे और वेस्ट है तो वेस्ट लिखोगे. सो इस तरीके से हम क्या करते हैं? मेज़र करके डिग्रीज को लिखते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाते हैं. पता लगा के इस तरीके से आंसर देते हैं. फाइन. ओके, सो टिल हियर गाइस वी हैव कंप्लीटेड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. नाउ अ स्मॉल सब टॉपिक रिमेनिंग दैट इज द ग्रेटिट्यूड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज ग्रेटिट्यूड. इट्स जस्ट लाइक अ नेट, एक जाल की तरह होता है. लाइक दिस वे आप देखे रहोगे ग्रेटिट्यूड कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे होता है ना, एक जाल की तरह होता है. इट्स नोन एज द ग्रेटिट्यूड. सो यू विल जस्ट लुक द पिक्चर गाइस वी हैविंग, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सी गाइस, दिस वन इज ऑफ योर ग्रेटिट्यूड. कुछ जाल की तरह दिख रहा है. दिस वन इज ऑफ योर ग्रेटिट्यूड एंड द पैरेलल्स इन द मेरिडियन. पैरेलल्स दिस वन, ये सारा क्या है? ये जो लाइन दिख रहा है ना, दिस वन इज ऑफ योर पैरेलल लाइंस. फाइन. सो पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फॉर्म अ नेट that is called the gratitude, and this facility is determining the location of a place. Also guys, we use this latitude and longitude. Also we use this latitude and longitude for determining the location on the earth, and this method is being used even in today's modern age, है ना. और इसको हम GIS भी बोलते हैं. ऑल्सो पीपल जो है वो विद द हेल्प ऑफ द मैप और विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल फोन्स, आज तो मोबाइल फोन सब यूज़ करते हैं. सो उसके जरिए भी हम इजीली जो है लोकेशंस वगैरह पता लगाते हैं. बट दिस ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम जो है एग्जैक्ट लोकेशंस वगैरह जो है पता लगाते हैं. सो नाउ कम टू द बोर्ड गाइस. सो गाइस, नोट डाउन योर होमवर्क. फर्स्ट वन, राइट about the meridians of longitude. Second question,
What is graticule? Fine. So you are having two questions. First is write about the meridians of longitude, and the second one, what is graticule? Guys, write about the meridians of longitude. आपका आंसर ऑलरेडी गिवन ऑन द बोर्ड पे दिया हुआ है, एंड आई ऑलरेडी गिवन यू द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द सेम मेरिडियंस का. सो यू कैन सी हियर वंस अगेन. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये है. फर्स्ट क्वेश्चन का राइट अबाउट द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. सो आपका आंसर है दिस वन इज ऑफ योर आंसर. सो यू कैन कॉपी डाउन दिस आंसर फॉर द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? सो इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, page number 7. See here, this is your textbook, and see the page number, it's given here 7. See here, graticule. So you have to copy down from here the parallel and meridians on the globe from a net that is called a graticule. So from here to till here, the parallel and the meridian on the globe from a net that is called a graticule. फाइन. सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका कहाँ पे है? आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7, फर्स्ट लाइन द पैरेलल टू द सेकेंड लाइन ग्रैटिट्यूड. देन होप से आपको क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट का आंसर किधर है. सो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आपके बोर्ड पे जो मैंने आपको दिखाया, एंड सेकेंड इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो चलिए गाइस, वी विल कंप्लीटेड दिस चैप्टर अर्थ एंड द ग्रैटिट्यूड. और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा. फाइन. So if you are having any doubt related to the topic or related to the subtopic, so you can ask me on the group or else you can contact me. Fine. So you have to copy down after completing